अब बात होगी अलार्म की। अलार्म में आज हम आपको आगाह करेंगे एक ऐसे खतरे से जो आपके कानों से जुड़ा हुआ है, और उसके लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी करुण का। शुक्रिया नावेद और निधि। अलार्म में आज हम आगाह करेंगे एक ऐसे खतरे से जो न सिर्फ आपके कान, आपकी जान के भी बल्कि ये दुश्मन बन सकता है। हम बात कर रहे हैं ईयरफोन की। देश में लाखों लोग ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लाउड वॉल्यूम यानी ज़्यादा वॉल्यूम में लंबे समय तक ईयरफोन का प्रयोग करने से सुनने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। क्या आप घंटों तक ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप अक्सर काफी देर तक ईयरफोन लगाकर मोबाइल पर बात करते हैं? क्या आप ईयरफोन लगाकर लंबे वक्त तक म्यूजिक सुनते हैं? क्या आप ड्राइविंग के वक्त भी ईयरफोन का प्रयोग करते हैं? क्या आप पैदल चलते हुए या बाइक से चलते हुए ईयरफोन पर गाना सुनते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस तरह की आदत न सिर्फ आपके कान बल्कि आपकी जान के लिए भी खतरनाक हो सकता है। जानकारों के मुताबिक लंबे वक्त तक लाउड वॉल्यूम पर ईयरफोन के इस्तेमाल से सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है। इससे टेम्परेरी या परमानेंट बहरेपन की समस्या आ सकती है। अगर कोई व्यक्ति काफी तेज आवाज में लंबे समय तक ईयरफोन पर म्यूजिक सुनता है तो इससे हेयरिंग लॉस होने की आशंका रहती है। इसके अलावा सड़क पर चलते वक्त या ड्राइविंग करते वक्त ईयरफोन पर बात करने या गाना सुनने से एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अलार्म में आज हम आपको इस खतरे से आगाह करेंगे। दरअसल खतरा ईयरफोन से नहीं बल्कि गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करने से है। हम आपको बताएंगे ईयरफोन के प्रयोग में असावधानी बरतने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। ईयरफोन पर लाउड म्यूजिक सुनना, ईयरफोन लगाकर बातें करना और इसी हालत में सड़क पार करना, सड़क पे चलना या फिर गाड़ी चलाने की जो बातें हैं वो बिल्कुल आम हो गई हैं। ऐसा लगता है ये रूटीन में शुमार हो गई है, लेकिन ये बेहद ख़तरनाक है क्योंकि इससे जान जाने का खतरा बना होता है। या न सिर्फ युवा बल्कि दूसरे लोग भी आजकल जल्दी के चक्कर में, सहूलियत के चक्कर में ईयरफोन कान में लगाते हैं ताकि उनके दोनों हाथ फ्री रहें और वो कुछ और काम कर सके। लेकिन इस सहूलियत और जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी जान की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लिहाजा ऐसे में जागरूक होने की आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो अगर आप भी ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं तो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। 75 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ में ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईयरफोन यूज़ करते वक्त बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, यानी लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से परहेज़ करें। और हाँ, ड्राइविंग करते वक्त या रोड पर पैदल चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें क्योंकि इससे हादसे होने की आशंका होती है। मोबाइल फोन और ईयरफोन ये एक ऐसी जोड़ी है जो एक दूसरे के बिना अधूरी सी लगती है। कई बार तो जब आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो पैकेट के अंदर आपको एक ईयरफोन भी मिलता है। देश में लाखों लोग ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। कोई ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनता है, कोई व्यक्ति बातचीत करने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल हैंड फ्री के तौर पर करता है। जी, मैं तो रोज मेट्रो से ट्रैवल करते टाइम रोज ईयरफोन जरूर लगाती हूँ। मैं ईयरफोन सिर्फ जैसे ट्रैवल करना तो फिर जैसे कि यूजुअली मैं बस से ट्रैवल करता हूँ तो फिर मैं उसके लिए अपने ईयरफोन्स यूज़ करता हूँ ताकि मेरा टाइम पास हो सके। नहीं, इफेक्ट्स तो इसके होते हैं बुरे, थोड़ी हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। और रोड पे चल रहे हैं अगर तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। ईयरफोन एक फ़ायदेमंद गैजेट है, लेकिन इसका लाभ तभी तक है जब तक आप इसके इस्तेमाल में एहतियात बरतते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक ईयरफोन का प्रयोग करते समय फ़ोन या किसी भी दूसरे उपकरण की आवाज़ को बहुत तेज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। यस, अगर साउंड उसकी काफ़ी तेज़ है और इतनी तेज़ है कि जो सामने वाला पर्सन उसको सुन सकता है, जो भी म्यूज़िक या साउंड है, तो डेफिनेटली दैट साउंड इज़ अराउंड 75 to 85 डेसिबल। अगर वो एक्सटेंडेड पीरियड लाइक 2 आवर 3 आवर है तो डेफिनेटली दैट कैन डैमेज द हियरिंग लॉस एंड इट कैन इवन बी परमानेंट डैमेज टू द हियरिंग। तो इस बात का ध्यान रखें कि 75 डेसिबल के ऊपर की आवाज़ पर ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें। साथ ही लंबी अवधि तक ईयरफोन के इस्तेमाल से बचें।
तो बिकॉज नॉर्मल वॉल्यूम पे भी क्योंकि डायरेक्ट साउंड जा रही है, बाकी की साउंड मास्क है, तो 2-3 घंटे 4 घंटे तो डेफिनेटली इट कैन डैमेज आइदर पार्शियल और परमानेंट. But if it is for half an hour and in normal sound volume, then it can go without any side effect. ईयरफोन कान के पर्दों के पास रहता है, इसलिए ईयरफोन लगाकर तेज आवाज में गाने ना सुने. ईयरफोन का इस्तेमाल करते समय ब्रेक लेते रहें, यानी लगातार कई घंटों तक ईयरफोन लगाकर ना रखें. ईयरफोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से दूर की आवाज़ सुनने में परेशानी होने लगती है, यहाँ तक कि इससे बहरापन भी हो सकता है. आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ईयरफोन का इस्तेमाल करते समय क्या और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. एक तो आधे घंटे से ज़्यादा ना करें जो भी ईयरफोन लगा के साउंड सुन रहे हैं. एंड सेकेंडली इट शुड नॉट बी लाउड. इतना होना चाहिए कि आप उसको कंफर्टेबली, जो साउंड आपको बाहर स्पीकर रखने से होती है उतनी हो. अगर ज़रा भी ज़्यादा है तो डेफिनेटली फिर उसको आधे घंटे से ज़्यादा तो यूज़ नहीं करना है. खासकर जो इंडिकेशन जो बोलते हैं कि अगर दूसरा पर्सन सुन सकता है ज़रा सी भी उस साउंड को, तो दैट इज़ अबाउट 75 डेसिबल, तो वो ज़रूर वो इफ़ेक्ट करेगा. यानी आप ज़रूरत पड़ने पर ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा ना हो. साथ ही कम अवधि के लिए ईयरफोन का प्रयोग करें तो ईयरफोन आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगा. लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती. ईयरफोन के इस्तेमाल में लापरवाही से एक और बड़ा खतरा है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता. कई बार ऐसी भी खबरें आई हैं जब कोई इंसान ड्राइविंग करते हुए या पैदल चलते हुए ईयरफोन पर गाना सुन रहा था या बातें कर रहा था. इसकी वजह से उसे बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी और जानलेवा हादसे हो गए. इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, और वो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं. जब आप किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं तो आपका और चीज़ों से ध्यान आपका हट जाता है, और जब आपका और चीज़ों से ध्यान हटेगा तो जो रोड पर चलते समय जो खतरे हैं, आपने एक्सीडेंट्स बहुत सुने होंगे कि रोज़ाना हज़ारों एक्सीडेंट्स होते हैं. कोई भी एक्सीडेंट आपके साथ हो सकता है क्योंकि आपका ध्यान सुनने की तरफ है, न कि रोड एटमॉस्फेयर को सुनने की तरफ. इसलिए सफ़र करते वक्त ईयरफोन के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए ताकि आपको दूसरी गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़े. अगर आप ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरों का ईयरफोन न लगाएं, इससे कानों में इन्फेक्शन होने का डर रहता है. वीडियो जर्नलिस्ट सुमित और सरगम पंत के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली. तो ईयरफोन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और इस्तेमाल करने में भी एहतियात ज़रूर बरतें. तो अलार्म में फिलहाल इतना ही. बाकी खबरों के लिए एक बार फिर चलते हैं अपने सहयोगी नावेद और निधि के पास. शुक्रिया करुण. और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अच्छी खबर की जो मुंबई से आई है. और ये अच्छी खबर मुंबई से है, जहां पर एक संस्था उन बच्चों को तालीम देती है जो न सिर्फ गरीब हैं बल्कि स्पेशली एबल्ड भी हैं. उन जरूरतमंद बच्चों की मदद करके ये संस्था इंसानियत की एक मिसाल को कायम कर रही है. देखिए इस रिपोर्ट को. घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए. ये मशहूर शेर शायद ऐसे ही किसी नज़ारे को देखकर शायर के जहन में आया होगा. मुंबई के सांता क्रूज इलाके में मौजूद घरकुल नाम से मशहूर ये स्कूल स्पेशल चिल्ड्रन के लिए बनाया गया है. यहाँ गरीब परिवारों के ऐसे बच्चों को तालीम दी जाती है जो स्पेशली एबल्ड हैं. इन बच्चों के साथ कुदरत ने नाइंसाफ़ी की है क्योंकि इनके शारीरिक या मानसिक विकास में जन्म के समय से ही कोई ना कोई कमी रह गई है. ज़्यादातर सामान्य स्कूलों में ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग से इंतज़ाम नहीं होता है. इन स्पेशल बच्चों की ज़िंदगी संवारने का संकल्प लिया है सुनील सतपुते ने. सुनील ने इस स्कूल की स्थापना की जहां इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ ज़िंदगी की राह पर आगे बढ़ने के गुर भी सिखाए जा रहे हैं. इन बच्चों की ज़रूरत थी ऐसा माहौल देने की, और मैंने काम शुरू किया और सपना पूरा हो गया. साल 2015 में संस्था घरकुल सुर्खियों में आई जब महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने शो आज की रात जिंदगी में सुनील के मिशन की तारीफ की. सुनील सतपुते ने कमजोर और उपेक्षित वर्ग के बच्चों की मदद के लिए जो अभियान शुरू किया था
उसे अब समाज से मान्यता और मदद दोनों मिल रही हैं। ऐसे तमाम बच्चों के लिए ये खुशियों का ठिकाना है और ऐसे और भी बच्चों के लिए यहाँ पर जगह जो है वो बनाई जा रही है ताकि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर लाकर उन्हें खुशियाँ दी जाए, उन्हें पढ़ाया जाए और उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो एक फ़लसफ़ा है वो सिखाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।